हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? बाजू वाले बोलो कैसे हैं? अजिबात झोपायचं नाही. आता खुर्ची पकडली पण झोपायचं नाही. हालेलुया. ये क्या है? हमारा दोष नहीं है. कभी हम रात को लेट सोते हैं, ये है, लेकिन कोशिश करो जगह रहने के लिए. अगर जो नींद आती है ना, पीछे जाके खड़ा रहो तो शैतान हार जाता है. आमीन. मुझे जब नींद आती है मैं खड़े रह के प्रार्थना करता हूँ तो नींद निकल जाती है. हालेलुया. नहीं तो सलून वाले स्प्रे मारते हैं, पता है, ऐसा मारते रहते. कुछ तो भी करना चाहिए, शैतान हार जाता है. हालेलुया. वो पवित्र आत्मा कार्य करता है. हमारा ये साल बहुतायत का है और पंचगुनी सेवक का है, तो हम दोनों चीजों पर ध्यान दे रहे हैं. आमीन. बोलो हम सब कर सकते हैं. एक आदमी 10 चीजें भी कर सकता है ना. हालेलुया. आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो एक साथ 4-4 चीजें सीख जाते हैं. आमीन. लेकिन हमको बोलेंगे अभी गिटार सीखो, टाइम लगता है. हालेलुया. लेकिन बच्चे लोग पियानो भी सीखेंगे, गिटार भी सीखेंगे, स्विमिंग भी करेंगे, सब करेंगे. हालेलुया. तो हम भी यीशु में सब कर सकते हैं. हालेलुया. हम पहले ये सोचते थे कि बोलते बड़े हो गए, ये नहीं. हम अभी क्या गाया? यीशु मसीह में हम सारे पुरानी सोच निकाल देने का, हम सब नई चीजें में चलने का. अरे प्रभु मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ. हालेलुया. मैं ये भी खा सकता हूँ, वो भी खा सकता हूँ, लेकिन ज्यादा मत खाओ, पेट उत्पन्न हो जाएगा. हालेलुया. अभी हमारा उपवास का सीजन है. बाजू वाले बोलो उपवास का सीजन है. उपवास करत आहे का नहीं? तुम्हें विचारा बाजू में, उपवास करते हैं? देखो साल में एक बार उपवास करना बहुत जरूरी है. हफ्ते में तो करना ही है, लेकिन हमें जगह नहीं मिलती है. नहीं तो हम 3 दिन के उपवास पानी का, कितने लोग तैयार रहेंगे 3 दिन पानी के उपवास पे? हमें जैसे हम ये करेंगे, जगह तैयार हम करेंगे. हालेलुया. पहले 3 दिन सीखना है, फिर 7 दिन, फिर 21 दिन. आमीन. तो हम सीख रहे थे भविष्यवाणी के क्षेत्र में. बहुतायत तो हमने घोषणा की, भविष्यवाणी भी घोषणा की. बहुतायत तो आपको मिलने वाला है. बाजू वाली बोलो बहुतायत मिलने वाला है. चप्पड़ फाड़ के मिलने वाला है. क्यों? परमेश्वर का मलाकी में वचन क्या कहता है? देखो कि मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर नहीं नीचे उतर. आमीन. तो मैं वो वचन याद रखना. तो हमने देखा था कि गए बार 5 सेवकाइयां थी, है ना. प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, स्वर्ग, सुसमाचार, पास्टर और टीचर. हालेलुया. apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Apostles govern, prophets guide, evangelists gather, pastors guard और teachers ground. यानी प्रेरित लोग सब सुपरवाइजिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की तरह, ऑलराउंडर है. हालेलुया. और भविष्यद्वक्ता अगुवाई करते हैं कि किस तरह कलीसिया को जाना चाहिए. आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, प्रभु आपको एक जगह बुला रहा है, तो भविष्यद्वक्ता अगुवाई करते हैं. और सुसमाचार देने वाले लोगों को इकट्ठा करते हैं ना, परमेश्वर का समाचार के लिए, ताकि कोई नरक में न जाए. हालेलुया. फिर
चौथा, पासवान लोग सुरक्षा अपने भेड़ खो न पाए इसके लिए सुरक्षित रखते हैं उनको। हालेलुया। तो पासवान का काम वो है, लेकिन पासवान प्रेरित भी हो सकता है, भविष्यद्वक्ता भी हो सकता है, ऑलराउंडर भी हो सकता है। हालेलुया। आज के दिनों में परमेश्वर की आत्मा इतना तेज चल रही है, तो यू कैन बी अ पैस्टोरल प्रॉफिट, है ना, यू कैन बी अ पैस्टोरल टीचर। 3 चीजें साथ में कर सकते हैं। आमीन, है ना। प्रोफेटिक इंटरसेसर, प्रोफेटिक पास्टर, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्यों? एक ही आत्मा है जो हमें चलाती है, क्योंकि जैसे शैतान चालाक है, परमेश्वर और चालाक है। हालेलुया। वो और तेजी से जोड़ देता है सब कुछ, ताकि आप 2 चीजें साथ में, 3 चीजें साथ में कर सकते हैं, ताकि लोगों की जान बच जाए। आमीन। ताकि कोई नरक में नहीं जाए। इसलिए परमेश्वर भी हमें, कितने लोगों को सभी 9 वरदान चाहिए? नहीं चाहिए किसी को? कितने लोगों को 500 सेवकाइयां चाहिए? नहीं चाहिए? ऐसा करते हैं। हालेलुया। 500 सेवकाई मांगना है, पर मैं देखो पौलुस घोड़े से गिर गया, अचानक सुसमाचार चालू कर दिया उसने। परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। आप कितने भूखे हैं ना, इस उपवास के समय मांगो, प्रभु देगा। उपवास के समय प्रभु देख रहा है आप क्या मांग रहे हैं। तो बोलो पंचमनी मुझे ये भी करना, मुझे सिखाना अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे म्यूजिक खेलना अच्छा लगता है। मांगो और उसमें कुछ कार्य करो। बोलो कुछ करो। हम खाली बोल वचन नहीं करना चाहिए, वचन करना चाहिए। आमीन। वचन का बोल वचन मत करो, लेकिन करो। हम बहुत से लोग वचन बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। तो हमें हर बार मैं बोलता हूं ये कुछ एक्ट करना है। बोलो एक्ट। जैसे आप कमरे से बाहर निकलेंगे तो आपका एक्शन चालू हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर वो देखता है हमें, फिर प्रभु आगे बढ़ाएगा। जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, प्रभु आपको घर में रखेगा। हालेलुया। तो आपका जो कॉलिंग है, आपको लगता है कुछ करो, उसके लिए पुस्तक उठाओ, लिखो, ये कुछ करो। आमीन, है ना। आपको, आप घर ढूंढ रहे हैं तो कुछ करो, ताला लेकर आओ, रखो नया ताला, मेरे दरवाजे का ताला है। हालेलुया, है ना। कई बार हम नासिक में गए थे तो उन्होंने वीट भी लेके आए, 2 वीटे इधर रख दिए पास्टर शरद जी ने। हालेलुया। इधर वीट रखे हैं, 2 गुलदस्ते स्टेज के सामने रखने वाले हैं हम। हालेलुया। एक साथ में रख दिया, 1 2 3 सब साथ में रखा है। और उनको सिस्टर को और एक दर्शन आया उखाब का, बोले दरवाजा उखाब दरवाजे पे ही है। हालेलुया। तो उखाब ऐसे रखने वाले दरवाजे के ऊपर। हालेलुया। जैसे यहाँ कहा उखाब है ना, ये जो उखाब है उसका पंख ऐसे दरवाजे पे ऐसे दर्शन देगा, यानी परमेश्वर गाइड करता है। हालेलुया। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं। आमीन। कि ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। हालेलुया। तो वैसे हमें भी कुछ करना चाहिए, कुछ लेके आओ ऐसे कि प्रभु में प्रोफेटिक एक्शन है मेरा, ये भविष्य सूचक का एक्शन आपको आगे लेकर जाएगा। आमीन। आपको प्रभु ने कुछ दर्शन दिया, किसी ने आपको कुछ बोला, तो उस पर कुछ करो, तो परमेश्वर आपको आगे लेकर जाएगा। आमीन। कुछ भी छोटी से छोटी चीज, वो खाली सुनकर मत रखो। हालेलुया। तो यहाँ पर अभी 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं फ्रूटफुल मिनिस्ट्री के लिए। एक फलदायक सेवकाई के लिए 3 चीजों की जरूरत है। बोलो 3 चीजें, कॉलिंग, गिफ्टिंग, अनॉइंटिंग। तो 3 चीजों की जरूरत है फलदायक सेवकाई के लिए। बुलाहट, वरदान, अभिषेक। कॉलिंग, गिफ्टिंग और अनॉइंटिंग। अभी कॉलिंग क्या होता है? यानी आपका बुलाहट, आपका आइडेंटिटी, वो क्या कहते हैं, पहचान। आपको लोग जानेंगे ये व्यक्ति है, ये भविष्यवाणी करता है, ये छुटकारा देता है। हालेलुया। तो पौलुस कहता है, पॉल कॉल्ड एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसका आइडेंटिटी है, क्या है? अपोस्टल। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 1:1 में आप लिखो, घर में पढ़िए। 1 कोरिन्थियों 1:1 में लिखा है, बोलो पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। देखो इसका व्यक्तित्व, आइडेंटिटी, पौलुस ने इसको चुना अपोस्टल के लिए, है ना। तो उसी तरह पॉल कॉल्ड एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट बाय द विल ऑफ गॉड। तो उसी तरह परमेश्वर की इच्छा से हमें भी कुछ चीज के लिए बुलाया है। बाजू वाले को बोलो आपको भी बुलाया है। पीछे देखिए बोलो आपको भी बुलाया है। बोलो आपका कॉलिंग क्या है?
आपको जानना जरूरी है। आप पीछे वाले जवाब देना चाहिए, क्या है कॉलिंग? बाद में पूछो मीटिंग के बाद। हालेलुया, हमें जानना जरूरी है, नहीं तो हम हवा में घूमते रहेंगे। आप यहाँ से चर्च गेट के ट्रेन पकड़ेंगे और आपको ट्रेन में बोर्ड ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे आप? समझो ट्रेन में बोर्ड ही नहीं है, इंडिकेटर ही नहीं है तो कहाँ जा रहे हैं आप? अब उतरे सांता क्रूज में जाने के लिए इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, कहाँ जाएंगे? चलती का नाम, उसको कहते हैं नो आवारा। बोला आवारा, बोला आपको कॉलिंग ढूंढो, कॉलिंग ढूंढो। सबको परमेश्वर ने, देखो जो भी परमेश्वर में है, आप ये पढ़ेंगे तो आप जानेंगे आपका कॉलिंग क्या है। आपको जानना जरूरी है, नहीं जानेंगे तो बोलो प्रभु मुझे जानना है मेरे। और सबसे एक चिन्ह देता हूं, कॉलिंग यानी ज्यादातर आपको जो सबसे अच्छा लगता है वही कॉलिंग है। हालेलुया, बोलो सबसे अच्छा, बोले अंदर की बात है। अंदर से आपको क्या करना अच्छा लगता है? बाजू बोले अंदर से आपको क्या करना अच्छा लगता है? खाना खाना बोलो मत, कॉलिंग नहीं है। हालेलुया, खाना खाना अच्छा लगता है, गपशप मारना अच्छा लगता है ना? आपको जानना है, अंदर की बात है। अंदर से आपको जो अच्छा लगता है ना, परमेश्वर चाहता है आप उसमें आगे बढ़े। हालेलुया, आप कभी कभी खाली मध्यस्थी करना चाहते हैं दूसरों को, तो हर वक्त मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आपका कॉलिंग है मध्यस्थी के, जुड़ जाओ मध्यस्थी सभा में। और आपको लगता है मुझे भी कुछ सिखाना अच्छा लगता है, बाइबल पढ़ते रहो, तो आपको बुक्स पढ़ते रहो, हर महीने में एक पुस्तक पढ़ो, बड़े बड़े जैसे केनेथ हेगन, डेरिक प्रेस, तो आपको शिक्षक बन जाएंगे। हालेलुया, मैं खुद ऐसे ही पढ़ता था, हर महीने में एक पुस्तक टारगेट रखता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन टारगेट रखो, महीने में एक पतला सा चालू करो, बुक पढ़ना ही है मुझे, तभी आप प्रभु में बढ़ेंगे। हालेलुया, तो कॉलिंग यानी परमेश्वर की पहचान, आप जानेंगे मेरा ये कॉलिंग है। और ये कॉलिंग जब आप समझो अभी जवान है तो ये 5 साल में दूसरा हो सकता है, आप उसमें भी चलेंगे, दूसरे में भी चलेंगे। हालेलुया, तो आप अभी समझो इंस्ट्रूमेंट खेलते हैं, वो कॉलिंग नहीं है एक्चुअली। कॉलिंग यानी ये 5 सेवकाइयों में से होनी चाहिए। आमीन, वर्शिप है, लेकिन वर्शिप कॉलिंग में नहीं आता है। हालेलुया, वो तो हम आराधना में स्तुति के लिए आता है, उसमें भी एक तरीके से हम सुसमाचार दे रहे हैं, लेकिन कॉलिंग इन 5 में से होनी चाहिए। बोलो प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार, पास्टर, शिक्षक। तो ये 5 में से, क्योंकि आराधना जो करते हैं उनको भी समाचार देना है। अगर जो बोले मैं खाली आराधना करती हूँ मेरे काम हो गया, गलत है। हालेलुया, अभी मैं टीचर हूं तो मेरा काम हो गया, मैं खाली सिखा के जाऊंगा, समाचार कौन देगा? समाचार सबको देना है। बोलो गॉस्पेल सबको देना है, यीशु के बारे में सबको बताना है। कोई भी मिनिस्ट्री में हो, आप प्रेरित हो या आपको बताते रहना है, लेकिन ये कॉलिंग आप जानेंगे कि मैं ज्यादा इसमें अच्छा लगता है, सिखाने अच्छा लगता है, तो उसी के द्वारा प्रभु आपको दूसरों को प्रभु के पास ले जाएंगे। हालेलुया, तो 3 चीजें मैंने कहा, कॉलिंग, दूसरा गिफ्टिंग, आपका वरदान। आपका वरदान जो है आपको आगे बढ़ाता है। हालेलुया, आपको भी समझो अच्छा लगा, अभी आप सिखा रहे हैं, लेकिन आपके पास वरदान है, तो वरदान है आपके पास। आप कभी भी, आप किधर भी गांव में जाएंगे तुरंत आपके पास वचन है, क्यों? आपको वरदान है। हालेलुया, अभी जैसे मैं कभी भी गांव में जाता हूँ, प्रभु आपको बुद्धि भी देगा क्या करना है, तो मेरी सारी चीजें इसके अंदर है। मैं जब भी सिखाता हूँ सब इसमें अंदर डाल देता हूँ। तो कहां पर भी किसी घर में गया तो प्रभु ने ये निकाल के पढ़ाओ। हालेलुया, तो ये मेरी काबिलियत है। उसी तरह आप कुछ बजाते रहेंगे, आपको पता है क्या गाना लेना है किसके घर में। हालेलुया, तो ये हमारे गिफ्टिंग है, हमारी एबिलिटी, काबिलियत। जैसे लिखा है 1 पतरस 4:10, हम लिखे 1 पीटर 4:10। मैं इंग्लिश में भी बोलता हूं, बोलो एज ईच वन has received a special gift, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. आमीन, बोलो जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के
भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगे। तो ये हमारा वरदान है। हम वरदान लेके एक दूसरे की सेवा करेंगे, है ना। जिसको उसकी कमी है हम उसको सिखाएंगे। किसको बोला मुझे वचन पढ़ना नहीं आता, आप सिखाएंगे इस तरह पढ़ो। तो टीचिंग का एबिलिटी है ना, तो हम बताएंगे इस तरह पढ़ो। इसलिए हम बोलते हैं ना, रोज की रोटी डेली ब्रेड लेके बैठो, इस तरह बाइबल पढ़ना है ना। तो ये मेरा वरदान है। तो मैं बताऊंगा, गांव में भी जाता तो बोलते ये ले लो, आप बाइबल कैसे पढ़ते हैं? तो मैं इधर नीति वचन पढ़ता हूँ, इधर उधर पढ़ता हूँ। तो मैं उनको बताता हूँ शिष्ट रूप से पढ़ो, डेली ब्रेड लेके पढ़ो, पूरे साल में बाइबल हो जाएगा। हालेलुया। तो ये मेरी एबिलिटी है, गिफ्टिंग है। तो उसी तरह एक दूसरे की हम क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। अभी किसी दूसरे को, अभी जो गिटार वाले हैं, मेरे को पूरे रूप से नहीं आता है, मेरे को, मैं जब उल्टा मैं तो ये ले लो, तो मैं सीख रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रोफेशनल गिफ्टिंग नहीं है उसमें। हालेलुया। तो उसी तरह क्या लिखा है, सर्विंग वन अनदर एज गुड स्टीवर्ड्स। आमीन। अब ये नहीं पूछा जाए तेरे को सब कुछ आता है, तेरे को क्या लगता है? हालेलुया। मैं ये भी कर सकता नहीं, हमें नम्रता से सब सिखाना है। आमीन। तो तीसरा है अनॉइंटिंग, तीसरा अभिषेक। अभिषेक हमें मकसद देता है, परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है हमारे अंदर से। आमीन। अपने आप में हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखो, एक विश्वासी अपने आप में अगर जो घमंड करेगा कुछ नहीं होगा उससे। हालेलुया। एक दिन मुझसे ऐसे ही हुआ, और मैं ऐसे नीचे बैठा था, यहाँ नहीं था, कलीसिया में था। मुझे किसने बोला आप ये ले लो, बोला ये तो मेरे बायात का खेल है। हालेलुया। हम बोलते हैं ना ऐसे, बोलते हैं कि नहीं? अरे ये तो क्या, कभी ऐसा मत करो, परमेश्वर के लिए नम्र बनो। और उस दिन पता है मैं ऊपर आया, मुझे बात करने नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा सब आता है। परमेश्वर की आत्मा नम्र बनो, प्रभु मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अब देखो, बड़े से बड़े प्रचारक हो, घुटने पे टेक कर प्रार्थना करते हैं, कोई मध्यस्थी करता है, चर्च की टीम पूरे उसके लिए, क्यों? ताकि हम यहाँ खड़े रह के सही शब्द बोले। आमीन। क्योंकि हम शरीर में काम करेंगे, फ्लैश में, है ना। अपने मुंह से बहुत कुछ बोल सकते हैं, है ना। अगर जो हम मार्केटिंग में है ना, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अभिषेक नहीं रहेगा। बोलो अभिषेक। बहुत से लोग ऑर्गन खेलते हैं, लंदन स्कूल में जाके, किधर है वो मिनिस्ट्री, लंदन स्कूल ऑफ ट्रिनिटी, लेकिन अभिषेक नहीं है। समझ में है? ट्रिनिटी कॉलेज, नाम भी ट्रिनिटी है, लेकिन ट्रिनिटी अंदर नहीं है। हालेलुया। मुझे पता है, क्योंकि मैं जहां जाता था पहले, गाते हैं लेकिन बाल कुछ खड़े नहीं। हालेलुया। अभिषेक नहीं है, सीखा है, अभिषेक नहीं है, तो है ना। और एक जगह हम गए थे, ब्रदर थे, नाइट प्रेयर में, एक व्यक्ति खाली टेम्पोरिन लेके गा रहा है, क्या बोलते हैं, झांस, न गिटार है न कुछ नहीं। जब गाने लगा तो सबके बाल खड़े हो गए। हालेलुया। लोग गिर गए, लोग गिर रहे हैं। अनॉइंटिंग। आमीन। हमें अनॉइंटिंग की जरूरत है। बाजू वाले को बोलो, आपकी ट्रिनिटी कॉलेज की जरूरत नहीं मुझे, एक जरूरत है, लेकिन अनॉइंटिंग की जरूरत नहीं। आमीन। दोनों जरूरत है, लेकिन कहने का मतलब है परमेश्वर को बोलो, प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आमीन। आप बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी भी करेंगे और अपने बल पे चलेंगे ना, गिर जाएंगे। आमीन। इसलिए मैं जवानों को बोलता हूँ, अरे अपने आप को शाणे समझते हैं, सब पता है उनको, है ना, लेकिन प्रभु को टाइम नहीं देते। लेकिन प्रभु का वचन बोलते हैं, क्या है पास्टर को क्या मालूम, अभी की पीढ़ी है। हालेलुया। गिर जाएंगे। आमीन। परमेश्वर को पहला स्थान देने के बगैर सवेरे उठ के, हम सवेरे भजन संहिता 5 पढ़ रहे थे ना, भोर को मैं उठूंगा, कभी अर्ली इन द मॉर्निंग विल आई सीक दी एंड वेट अपॉन यू लॉर्ड। वो नासिक में भी एक प्रचार हो रहा था परसों। भोर को यानी सवेरे पहले प्रार्थना, प्रभु को समय देना है। हालेलुया। बाकी सारी चीजें प्रभु अच्छा करेगा आपके दिन में, है ना। मैं दफ्तर में रहता था, सवेरे उठकर प्रार्थना करता था, और जो समय होता था, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन 5 बजे से पहले सब चीजें हो जाती थी। आमीन। पवित्र आत्मा कार्य करता है। आमीन। क्योंकि हम अपने बल पर चलेंगे तो वो ये पहला करना है, वो पहला करना है, भूल जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा में, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते रहते, खराब वाला शील दे दी, प्रभु ये पहले कर, ये बात में कर, ये बात में कर, 5 बजे फ्री हो जाता है। हालेलुया। ऑफिस में मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। हालेलुया। हमें अभिषेक की जरूरत है।
और एक दफे मैं इस पे बोल रहा हूँ, अभिषेक के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। एक दफे इनकम टैक्स के प्रॉब्लम था और 5 साल पहले के रिकॉर्ड पूछे और मुझे पकड़े, आप रखते थे ना फूलों को, हालेलुया। और उस वक्त ऐसे रैक थे तो कोई भी फाइल किधर भी रखते थे, हालेलुया। अभी थोड़ा सिस्टमेटिक आया है, अभी तो टेक्नोलॉजी डिजिटल भी ढूंढ सकते हैं फाइल। अरे उस समय कुछ नहीं, अरे वो फाइल लाए इधर ठाट रख के बाहर आ जाते गोडाउन में, हालेलुया। और फिर उधर गोडाउन में भी बांध के जाना पड़ता था, हालेलुया। इतनी धूल सब फाइल के। 5 साल पहले मुझे बोला इनकम टैक्स का मेरे चालान चाहिए 5 लाख का, आज शाम तक चाहिए। मैं बोला क्या किया, अन्य भाषा में बात की, हे प्रभु अभी किधर ढूंढूं, वो अमाउंट चाहिए, वो महीना चाहिए, वो साल का चाहिए, है ना। साल का भी फाइल मिलना मुश्किल है क्योंकि इतने सारे 4 साल के फाइल पड़े हुए, और कोई अपना काम हो गया तो किधर भी जाके रख देते हैं, हालेलुया। ये दुनिया ऐसी है, अपना काम हो गया उधर लाइन में वापस नहीं रखेंगे वही साल में। तो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मुझे शाम को जाना है, प्रेयर मीटिंग है, हालेलुया। उसके ऊपर हाउस सेल था, प्रेयर मीटिंग चालू था। अरे प्रभु मुझे शाम को जाना है, खराबाशी खबारा टॉयलेट में गया, मैं टॉयलेट में किधर गया प्रे करने लगा 10 मिनट, हे प्रभु मेरी मदद कर। ये लोग तो बोलेंगे तो कुछ समझेंगे नहीं, अभी एक दिन तो 2 बोलेंगे तो नहीं, मुझे आज ही चाहिए। ऑफिसर बोलता है प्रार्थना किया ना, प्रभु ने बोला लाल फाइल ढूंढो, अरे भैया बोलो क्या, कौन सा फाइल? तो अभी बोला इतने में से लाल भी ढूंढना पड़ेगा, लाल भी बहुत सारे हैं, अरे भैया। लेकिन कैसा क्या, लाल प्लास्टिक वाला, अरे भैया लाल प्लास्टिक फोल्डर। तो चला पतले होते हैं ना, तो मैं लाल प्लास्टिक फोल्डर ढूंढने गया, खाना वगैरह मेरे आपके सामने मिला मुझे, अरे भैया। और जैसे वो फाइल निकाला वही साल वही चलन था, अरे भैया। मैं कहता हूँ शाम तक टाइम था, दोपहर भी मिल गया, आमीन। तो कहने का मतलब क्या है, एनॉइंटिंग की जरूरत है, पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, आमीन। अगर जो मैं अपने बल पर चलता ना, अरे ढूंढेंगे क्या है, इधर नहीं मिलता। तो प्रार्थना, एनॉइंटिंग, सब चीज के लिए एनॉइंटिंग चाहिए, हालेलुया। मैंने कहता सीखना, सीखो और प्रभु से मांगो, प्रभु पहले तुम मुझे इसमें चाहिए, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मूसा कहता था, लॉर्ड इफ यू आर नॉट विद अस आई विल नॉट गो फॉरवर्ड, आमीन। मूसा कितने लाख, 6 लाख दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में 60 लाख लोगों के लिए घूम रहा था वो, पता है। मूसा मिस्र देश में दिया है 6 लाख, अब टोटल गिनेंगे 60 लाख लोग थे, बोलो 60 लाख। अब बड़े इधर 6 लाख खाली 20 के ऊपर ऐसे दिए, अब टोटल गिनेंगे स्टडी करके 60 लाख, 60 लाख बोले तो कितने हो गए, बच्चे बूढ़े जवान, ऐसे अकेला लेके चल रहा है, लाठी लेके, हमें ना बंदूक एक फट जाने उसके कुछ है, हालेलुया। अकेला चल रहा है, सोचो उसकी हालत क्या होगी। उसके ऊपर एक कुड़कुड़ा देते हैं, अरे कहाँ लेके आए हमें, ये क्या लेके आए, हमें 100 लोगों को संभालने के लिए लफड़ा होता है, हमें 100 लोगों के इधर अलग अलग है ना, दोष नहीं दे रहा हूँ किसको, लेकिन सबके अलग अलग मन होते हैं ना। तो 60 लाख लोग सोचो कुड़कुड़ा रहे थे, अरे कहाँ लेकर आए हम उधर ही अच्छे थे, लाल समुद्र पार किया लेकिन कुड़कुड़ा रहे, लाल समुद्र चमत्कार से पानी उपार्जित किया, किसी के आंख खड़े हो जाते थे, बंद ही नहीं होते, लेकिन ये लोग फिर कुड़कुड़ा रहे, अरे कहाँ लेकर आए हम भी वैसे ही हैं, बाजू बोलो हम भी वैसे ही, सब चमत्कार देखते हैं, हाँ कितने कहने लगते हैं, ये क्या है, इतना चमत्कार देगा पूरा पहले का, अरे एनॉइंटिंग, बाइबल में एनॉइंटिंग की जरूरत है। तो हमारा पहचान, कॉलिंग हमें मालूम होना चाहिए, हमारा गिफ्टिंग मालूम होना चाहिए, वो गिफ्टिंग में प्रभु देता है, और अभिषेक चाहिए, बोलो अभिषेक। पता है देखो हम गिटार खेलकर मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, कान से सुन के मैं खेलता था, वो डफली वाला कुछ नहीं खेलता, खाली कान से खेल रहा है, आमीन। अभिषेक एक चीज है, सीखना एक चीज है, लेकिन दोनों की जरूरत है, लेकिन अभिषेक नहीं है तो सीख के फायदा नहीं, हालेलुया। तो हमें प्रभु पहले तेरे राज्य और धार्मिकता, फिर सारी चीजें आ जाएगी, हालेलुया। तो ये 3 चीजों की जरूरत है अगर जो हमें मिनिस्ट्री में फल लाना है ना। यशाया 61 का 1, आइज़ाया 61:1 है ना, आप लिखिए, बोलो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, सर के ऊपर हाथ रखो, इज अपॉन मी, बिकॉज द लॉर्ड
has anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind up the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives and freedom to prisoners. और प्रभु यहोवा ने उसका आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसीलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। तो हमारा कॉलिंग ये है, इसमें सब आ जाता है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा मुझ पर है, मुझे क्या क्या देना है, सुसमाचार, बंदी लोगों को छुटकारा देना है। हालेलुया, आमीन। ये सारी हमारी चीजें थी, तभी हम फल लेकर आएंगे। और एक बात याद रखना, सबको जो वरदान दिया है परमेश्वर वापस नहीं लेता। द कॉलिंग एंड द गिफ्ट्स ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल, यानी परमेश्वर ने हमको वरदान दिए हैं, प्रॉब्लम हमारा है, हम यूज नहीं कर रहे। हालेलुया। रोमियो 11:29, रोमियो 11:29 कहता है, ऑल्दो द गिफ्ट्स एंड द कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल, यानी परमेश्वर के वरदान और बुलाहट आपके अंदर दी गई है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें उसमें आगे बढ़ना है ना। क्योंकि अभिषेक रब होता है, क्या बोलते हैं हिंदी को, घिसता है, बोलो घिसता है। तो कारपेंटर क्या करता है, रंदा है ना, उसी तरह अभिषेक भी घिसता है। पता है, एक बार पास्टर थे न्यू लाइफ के, उनको बताया, पास्टर जोसेफ थे ना, तो मैं बोल रहा इसके सूटकेस क्यों भाग रहे हैं सब लोग। हालेलुया, पैसा भी सही है। हालेलुया, हमें एक्चुअली वो सूटकेस पकड़ रहे थे, उनका अभिषेक मेरे अंदर आया इसके। हालेलुया। वो चौथा माला चढ़ रहा था, उसकी उम्र 70 के ऊपर थी, उसके लिए एक गवाही है। चौथा माला चढ़ रहा था, मैं बोला लिफ्ट नहीं जाऊंगा, लिफ्ट में आई एम क्लाइंबिंग द लैडर्स ऑफ हेवन, ऐसे बोल के ऊपर जा रहा है। हालेलुया। तो सोचो, हमारी सोच ऐसे रहनी चाहिए। और पीछे उसके भाग रहे सूटकेस पकड़ने के लिए, तो देख लिया उसको पता चला अभिषेक चाहिए। तो क्या होता है, अभिषेक घिसता है। हालेलुया। हम देखो, हमें बताना जरूरी है, डेरिक प्रिंस के पुस्तक पढ़ते हैं हम, मुझे बहुत अच्छा लगा शुरू से ही, शायद मेरा कॉलिंग है वो, और मुझे गिफ्ट भी दिया इसने पहले ही कि कैसे बाइबल पढ़ना है। और पता है, वो एक व्यक्ति जिसने लिखा है, 2 बार मेरे सपने में आया, वो व्यक्ति को मैंने देखा है, कभी न पहचानता हूं। अरे भैया, मैंने सुना हूं उसके बारे में, डेरिक प्रिंस, आपने सुना है? तो मैंने उसका चेहरा नहीं देखा है कभी ऐसे, और वो देहांत भी हो गया जब मैंने शुरू किया, वही साल में देहांत भी हो गया उसका, 2003 में। आमीन। लेकिन 2 बार मेरे सपनों में आया, एक बार घर में आराधना कर रहा है, घर में आके, और एक बार पत्नी से इजराइल के बारे में बात कर रहा है, सामने सामने, ब्लू सूट में, आकाश का सूट, ऐसे कलर का सूट पहना था। तो मुझे समझ में आया कि मुझे उसका पुस्तक पढ़ना है। अरे भैया, उसका मतलब क्या हुआ, प्रभु कह रहा है उसके अनॉइंटिंग में आप चलेंगे। अरे भैया, तो ऐसे आपको कभी कोई सपने में आए बड़े बड़े प्रचारक, तो आपको उसकी पुस्तक पढ़नी है। हालेलुया। आपको उसकी चीजों में आप, प्रभु आपको लेकर चलेगा। आमीन। तो ज्यादा से ज्यादा मैं शिक्षण लेता हूं, क्योंकि वो हिब्रू स्कॉलर थे और पूरे स्कॉलर थे बाइबल के, पूरा मतलब बरोबर निकाल के रखता है। आमीन। तो प्रभु मुझे हिंदी में इस्तेमाल करता है, इंग्लिश में नहीं, लेकिन हिंदी में उसके लिए। आमीन। क्योंकि उसके हिंदी के बहुत कम पुस्तक है। हालेलुया। तो ये क्या है, अभिषेक जो है ना, रब होता है। आप किसी अभिषेक व्यक्ति के साथ बैठेंगे, उसका अभिषेक आपके ऊपर आ सकता है। आमीन। आप हर वक्त किसी लीडर के साथ घूमेंगे, उसका अभिषेक आएगा। अभी हाल ही में गए हफ्ते हम नासिक में गए, अब वो पास्टर किसी को लेके चलते, आओ मेरे साथ, तो किधर आओ, अरे आओ तुम। हालेलुया। और वो जाता है, और पता है वो जाते जाते इतनी सारी चीजें सीख गया है, अभिषेक घसता है। हालेलुया। वो लड़का जो है इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसको अच्छा लगता है, मैं भी आता हूँ, मैं भी आता हूँ। हालेलुया। और वो
पास्टर की चीजें सीख गया है, हमें अनपढ़ है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। क्या हो रहा है? अभिषेक, हमें अभिषेक की ज्यादा जरूरत है, पढ़ाई तो है ही, अभिषेक। यीशु के शिष्य अनपढ़ थे, बोलो अनपढ़ थे। किसी ने बीकॉम कुछ नहीं किया उसको, लेकिन एनॉइंटिंग अभिषेक से चलने लगी, पूरे संसार को हिला दिया। एक जगह कोरिन्थियों में दिया गया है, अरे वो आ गए हैं जिन्होंने संसार को हिला दिया। देखो क्या शब्द इस्तेमाल किया लोगों ने। ऐसा हमारी गवाही होनी चाहिए। अरे भैया, अरे वो ब्रदर आ रहा है जो डर के मारे। योशुआ जब मैदान में उतरा तो सब दरवाजे बंद करके अंदर बैठ गए। क्यों? अभिषेक। योशुआ परमेश्वर के साथ चलता था, जैसे एरियो में घुस गया सब बंद करके बैठ गए। अभिषेक। तो हमें नहीं डरना है, उनको डरना है, हम आ गए हैं। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कहता है जहां भी आपके पैर होंगे परमेश्वर की उपस्थिति आती। ऐसे समझ के चलना है। और वो कैसे होगा? जैसे विश्व प्रभु, हम स्वर्गीय स्थानों से हम चल रहे हैं धरती पर, हम स्वर्गीय स्थानों से, स्वर्गदूत मेरे साथ चल रहे हैं, ऐसी सोच समझ के चलना। आप नहीं डरेंगे किसी को। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के दिए हुए वरदान पीछे नहीं लेता प्रभु, सबके अंदर वरदान है। भाई वाले बोलो आपके अंदर वरदान है, इस्तेमाल करो। जो है वो क्या है देखो, अंदर की बात क्या है आपकी। सिंपल है, आपको जो अच्छा लगता है ना उसी से चालू करो, उसके बाद प्रभु दूसरा कुछ देगा। पहले जो अच्छा है, मुझे पहले हम बच्चों को सिखाते थे। अब पता है स्कूल CHE रोड में जब थे ना सब स्लम्स, उनको सिखाते सिखाते मैं शिक्षक बन गया। हालेलुया। किधर तो भी शुरू करना है। हालेलुया। और गिटार में कैसे हाथ लगाया, किसी ने मुझे बताया आपने गिटार माले पे रखा है, निकालो उसको। मैंने बोला अरे मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्या निकालो? लेकिन परमेश्वर बोल रहा है निकालो। हालेलुया। मुझे कुछ ABCD नहीं आता है, बोले निकालो। मैंने निकालो, परमेश्वर ने कहा निकालो। CDEFA 4 पार्ट सीख दिए हमने, उसी से गाना गाते थे। हालेलुया, हालेलुया। और आज भी पूर्ण रूप से हम नहीं गाते, जो आता है हम गाते हैं। हमें हमसे ज्यादा है ये लोग आगे बढ़े। हालेलुया। लेकिन हमें जो आता है वो करना है, क्योंकि हम सब प्रभु इसको इस्तेमाल करेगा सब चीज के लिए। हालेलुया। तो हम आज परमेश्वर प्रभु का बोझ है यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि फलदायक मिनिस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए? बोलो कॉलिंग, गिफ्टिंग, बोलो बुलाहट, वरदान, अभिषेक। में तीनों जरूरत है। आपको पहले जानना है आपको क्या अच्छा लगता है, उस क्षेत्र में बढ़ो। फिर दूसरा वरदान, जो वरदान दिए हैं उसको इस्तेमाल करो। वो कॉलिंग और वरदान मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन अभिषेक की जरूरत है। अभिषेक कभी कैसे मिलेगा? ये पढ़ने से और संगति में रहने से। बोलो संगति। आप पिक्चर देखते रहेंगे फिल्म स्टार का, गलत अभिषेक आएगा। आप हिंदी पिक्चर के गाने सुनेंगे, गलत अभिषेक आएगा। हालेलुया। हमें आत्मा के गाने सुनने हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें आत्मिक चीजें करनी है। बोलो आत्मिक, एनॉइंटिंग। तो हमें एनॉइंटिंग की जरूरत है। शरीर की चीजें, रोमियो कहता है शरीर का कुछ लाभ नहीं, आत्मा फलदायक है। आमीन। ऑल थिंग्स इन द फ्लैश आर यूजलेस, सब मिट्टी में जाने वाले हैं। हमें अभिषेक, कॉलिंग, गिफ्टिंग, अनॉइंटिंग। आज प्रभु बोझ के दिन हम उपवास की जारी है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम खाली नहीं बैठेंगे। प्रभु जो हमारा वरदान है, जो मेरा कॉलिंग है, प्रभु मेरी मदद कर कि मैं कुछ काम करूं। छोटे से छोटा हो, कुर्सी लगाना हो आपको अच्छा लगे, लो उसमें लगाओ, है ना। मध्यस्थी करना है मध्यस्थी करो, सिखाना है सीखो, पुस्तक पढ़ो, है ना। तो ये 3 चीजें। और ज्यादातर प्रेरित और भविष्यवक्ता का कॉलिंग बाद में आता है। पहले पास्टर, सुसमाचार और शिक्षक, ये 3 जल्दी आ जाते हैं। आमीन। और ये भविष्यवक्ता और प्रेरित का जो है वो कॉलिंग है, हाई कॉलिंग है। लेकिन जैसे आप अपनी सेवकाई करेंगे वो कॉलिंग में प्रभु लेके जाएगा। हालेलुया। जैसे जैसे आप करेंगे प्रभु, एक नीचे हो गया पार, दूसरे जैसे हम BCom फिर MCom, ऐसे प्रभु ऊपर लेके चलाएगा। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे। बोलो हे पिता परमेश्वर,
हमारी मदद कर प्रभु कि हमारी बुलाहट क्या है वो हम जाने प्रभु। और हमारी बुलाहट वो है प्रभु कि अंदर से मुझे आपकी सेवकाई के लिए क्या अच्छा लगता है, और उसी पर प्रभु हम एक्शन ले, कुछ कार्य करें, तभी तो हमें आगे वाला कदम बताएगा। हे पवित्र आत्मा, हमारी मदद कर कि कौन सी चीजों को बाजू में रखना है, कौन सी संसार की चीजों को बाजू में रखना है, और कौन सी आत्मिक चीजों उनके पीछे भागना है, ताकि अंत में आप हमसे कहेंगे शाबाश बेटा, शाबाश बेटी, ये लो स्वर्गीय मुकुट जो आपके लिए रखा है। यीशु के नाम में आमीन।